इच्छा की पूर्ति ही हर जीव जंतु मानव सभी का लक्ष्य होता है। अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कार्य कर रहा है। अब इच्छा पूर्ति दर्शन के माध्यम से हमने इच्छा पूर्ण करने के तरीके बनाए हैं। आपकी इच्छा है, आप पूर्ण करेंगे, तो ये फिर बाहर की जो स्पोर्ट है ये क्या करती है। आज आडंबर और ढोंग का इतना ज़्यादा वर्चस्व है कि कोई कहता है कि बेलपत्र को फलां जगह रखने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई कहता है सर नीचे करके टांग ऊपर करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी इच्छा नहीं कर रही है वह सब करने की। कोई कहता है कि बलि देने से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मतलब पता नहीं लोगों ने कितनी नीचे तक गिर करके इच्छा पूर्ण के तरीके। कोई कहता है सीटी बजाने से, कोई कहता है समोसे खाने से, कोई कहता है चटनी खाने से, कोई कुछ भी कहता है। लेकिन क्या वो रास्ते सही हैं? क्या उनसे इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं? अलग अलग धर्म के अंदर बैठ करके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बता रखे हैं। वो सटीक हैं या नहीं हैं? मैं तो नहीं समझता कि एक आईएएस बनना है और कोई फल कहीं चढ़ाने से वो आईएएस बन सकता है। ये एक मानसिक बीमारी हो सकती है कि वो उसी में लगा रहे और जिसको आईएएस बनना है वो पढ़ाई करके कंपटीशन देके और आईएएस बन जाए। किसी को शारीरिक बीमारी है, वो एक धागा बांधने से ठीक हो जाए। मुझे ये कहीं भी उचित नहीं लगता। किसी की भैंस दूध नहीं दे रही है और उस भैंस के अंदर कोई बीमारी है, मैं तो ये उस धागे का, उस मिट्टी का या उस राख का ताकत जब समझूं जब एक लाती हुई भैंस को बांधने से करने से वो दूध देने लग जाए। जो दूध दे रही है वो एक छाक नहीं देगी, अगले छाक दे देगी। दूध को अपने अंदर नहीं रख सकती। तो लोगों ने अपने अपने माध्यम बना रखे हैं, उनसे लोग भ्रमित हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि जी हम तो अभी तक बड़ी बुरी तरीके से हमने बड़े अंधविश्वास पाखंड के तरीके से जिंदगी को जिया है। ये ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ये सब चीजें आपके इर्द गिर्द हैं। आप उन्हें ध्यान नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, और कहीं ना कहीं आप भी विचार करके देखिए, क्वेश्चन करिए अपने आप से, कहीं आप भी तो इन ढोंग और पाखंडों से घिरे हुए नहीं हैं? आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपकी आगे बढ़ने के लिए, आपको बदलाव करने के लिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपके अंदर जन्म लेती है। और उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कौन क्या कर सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आता है तो अच्छी बात है। मैं
आपकी आस्था, आपके विश्वास और आपके तरीके को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल आपको एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ, और वो दृष्टिकोण ये है कि आप विचार करके देखिए, जिस रास्ते आप जा रहे हैं उस रास्ते पर ध्यानपूर्वक देखते चलिए, कहीं आप गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। वेद शास्त्रों का, दर्शनों का हवाला लोग देते हैं। कौन सा शास्त्र कब लिखा गया है, किस देश काल परिस्थिति में लिखा गया है, किस भावना के साथ लिखा गया है, किस सोच के साथ लिखा गया है, ये अलग अलग। आज मशीनी युग है, आज कंपटीशन का युग है। और जैसे एक एग्जाम्पल केवल मैं दूंगा, बाकी आप सोचेंगे। जैसे जल देवता बताते थे हमारे शास्त्र, हमारे दर्शन, जल का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जल के बगैर हमारा जीवन बेकार है। लेकिन वो कहते थे कि अच्छी बात कहते थे कि जल के अंदर गंदगी ना करें, ना फैलाएं। उस समय पर लोग जल नदियों से, कुओं से, मतलब जल खुले में रहता था, उसी को पीते थे। आज जल के तरीके आ गए। आज जल ढका हुआ रहता है, स्टोर रहता है, मशीनें लग गई, उनसे फिल्टर होके आता है। गंदे जल को भी शुद्ध करके भेजते हैं। और अगर वह देवता जल का रूष्ट हो जाता तो आज आप देखेंगे आपके WC के अंदर जल रहता है, आपके शरीर के अंदर भी जल है जो गंदगी को भी धोता है, आपके पीने के अंदर भी जल है। लेकिन सबका एक अलग अलग लेवल है सभी का। नहाने का जल अलग है। तो सदा से गंदगी को धोता रहा है जल। तो देवता को आप क्या अपनी गंदगी धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या उसका नमन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? देवताओं से कोई गंदगी धोता है क्या? तो ठीक है, उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से लोगों को एक दृष्टिकोण दिया गया। लेकिन आज अवेलेबिलिटी है, मशीनी युग है। आज आदमी दफ्तरों में रहता है, आज आदमी ऑफिसों में रहता है, आज आदमी जंगलों में नहीं रहता। तो वो जंगलों के हिसाब से दर्शन लिखे गए थे, जंगलों के हिसाब से इच्छाएं होती थी, जंगलों के हिसाब से पूर्ति होती थी, जंगलों के हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन दिए। लेकिन आज का हिसाब बदल चुका है। तो आज के हिसाब की इच्छाएं अलग हैं, आज के हिसाब के देवताएं अलग हैं, आज के हिसाब के पूर्ति करने के तरीके भी अलग होने चाहिए, क्योंकि आज की इच्छाएं बिल्कुल अलग हैं पहली इच्छाओं से। एक समय पे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था तो कपड़े की इच्छा थी। आज कपड़ा के लिए चॉइस है आदमी के पास। वो लाल, पीला, नीला, काला, टेढ़ा मेढ़ा, हरा, बैंगनी, कोई भी कलर का पहने, वो किसी भी स्टाइल का पहने। आज अवेलेबिलिटी है। उस समय अवेलेबिलिटी नहीं थी। पत्तों से लोग अपने शरीर के अंगों को ढकते थे। उस समय मजबूरी थी नंगा रहने की, उस समय मजबूरी थी बगैर जूते चप्पल के चलने की। तो सारी चीज़ें हमारी देश काल परिस्थिति से बदलती हैं, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, हमारे लिखने पढ़ने के तरीके बदलते हैं। हमने हमारे टाइम पे तख्ती लिखते थे। तख्ती जो मेरी उम्र के हैं वो समझ गए होंगे। और आज के बच्चे को जो अभी स्कूल जा रहा है उसको पूछें तख्ती क्या होती है, वो लैपटॉप जानता है, वो टैबलेट जानता है, वो फ़ोन जानता है, वो राइटिंग के दूसरे तरीके जानता है, वो डिजिटल राइटिंग जानता है, वो कॉपी पेन के ऊपर राइटिंग जानता है,
वो कंप्यूटर के ऊपर राइटिंग जानता है, वो टाइप करके राइटिंग जानता है, लेकिन वो तख्ती नहीं जानता, क्योंकि उस समय माध्यम जो था वो तख्ती थी। अब हम तख्ती के हिसाब से पढ़ाई थी, तख्ती के हिसाब से कंपटीशन थे, तख्ती के हिसाब से ही सारा कुछ था। आज कंपटीशन के तरीके, बढ़ने के तरीके, आगे काम करने के तरीके सब बदल चुके हैं। तो विचार करने की बात है। मैंने एक छोटी सी बात कही आपको, क्या है, कैसे है, क्यों है, इच्छा क्यों बदल रही है, क्यों पूर्ण होने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप तख्ती के ज़माने के फंडे इस्तेमाल कर रहे हैं इच्छा पूर्ति के लिए। आज के ज़माने का फंडा इस्तेमाल करिए। तो उसके लिए हमने इच्छा का बीजारोपण, बीज तैयार करने के लिए 21 दिन का एक पहला स्टेप तैयार किया है, जो 21 दिन उस पे काम करने से आपकी इच्छा मजबूत हो जाएगी, आपकी इच्छा का बीज ताकतवर हो जाएगा। तो 21 दिन का एक हमारा कोर्स है और वो आगे आपको अवेलेबल होगा। और फिर बीजारोपण से लेके और पूर्ति तक के लिए 99 दिन का एक प्रोसेस है, जो जिसको आपको पूर्ति के लिए उससे गुजरना पड़ेगा। ये हमारे सेमिनार्स बहुत जल्द तैयारियां चल रही हैं। दोनों सेमिनार्स बहुत जल्द हमारे द्वारा, हमारे दर्शन के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे जो इसमें कार्यरत हैं लोग, बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान इसमें लगे हुए हैं, वो तैयार कर रहे हैं कि आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी इच्छा हो, कितनी भी आप जिसको कठिन समझते हो, वो इच्छा आपकी 99 दिन में पूरी हो जाएगी और 21 दिन में आपकी इच्छा स्पष्ट हो जाएगी, वो बीजारोपण हो जाएगा उसका। तो ये एक हमारा कार्यक्रम तैयारी चल रही है बहुत जल्द आप सब के लिए, क्योंकि किताब पढ़ने का तो हर किसी के पास टाइम नहीं है। किताब अपनी जगह आएगी, किताब जो दर्शन अपनी जगह काम करेगा। जो लोग दर्शन को गहराई से एक एक चीज़ को जानना चाहेंगे, लेकिन जो अपने को जानना चाहेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहेंगे, उनके लिए हमारे सेमिनारों की तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द आप सब के लिए इच्छा पूर्ति के आज के युग के अभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के तरीके, आसान और सटीक तरीके, जिनकी जवाबदेही तय होगी। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो वो क्यों नहीं हो पा रही है, इसके लिए तर्क वितर्क, आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम तैयारी में हैं और बहुत जल्द तैयार होकर आपके सामने आएगी। मैं अपनी इच्छा से कामना करता हूँ कि आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हों और अपना आप लक्ष्य तक पहुँचें। आप सबकी इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।